नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। चमोली जिले में विश्व प्रसिद्ध श्री सिद्धपीठ चौपता चौरी में दिन रात हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना चढ़ावा चढ़ाकर मां राजराजेश्वरी गिरिजा भवानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। नारायणबगड़ प्रखंड के कड़ाकोट पट्टी के चौपता गांव में स्थित श्री सिद्धपीठ मां राजराजेश्वरी गिरिजा भवानी के विशाल मंदिर में इन दिनों 3 साल के अंतराल पर आयोजित होने वाले महानवरात्रि का आयोजन बड़े धूमधाम से चल रहा है, जिसमें देश दुनिया से आए हुए मां गिरिजा भवानी चौपता चौरी के भक्तों के अलावा कड़ाकोट पट्टी की ध्यानियां, प्रवासी लोग, रिश्तेदार, जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में मनौतियां मांगने, मनौती पूरी होने पर पूजा अर्चना चढ़ावा चढ़ाने के लिए पहुंच रही हैं। मंदिर समिति ने विगत वर्षों से चौपता कौथिंग के नाम से मशहूर नवरात्र को नया स्वरूप देकर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के स्थापित लोक गायकों, कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकारों, छात्र छात्राओं, महिला मंगल दलों की कला प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराने के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय बेरोजगारों के लिए दुकानों के लिए पंडाल सजाए हैं। पंचमी पर्व के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक भोपाल राम टमटा, पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह ने चौपता पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना संपन्न कराई। दोपहर बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्तराखंड के लोक गायक दर्शन फरसवाण के नाम रही। जनपद भ्रमण पर आए उत्तराखंड सरकार के कार्यक्रम क्रियान्वयन सचिव दीपक कुमार सोमवार रात्रि प्रवास के लिए चौपता पहुंचकर मंगलवार को रैस, सोल्टा, चौपता आदि गाँव के ग्रामीणों से भेंट कर जनसंवाद कर मंदिर समिति के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसी के साथ केवर गाँव, विनायक गाँव, डांगतोली गाँव में इन दिनों विधि विधान के साथ नवरात्र आयोजित किए जा रहे हैं। चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने इस प्रचार प्रसार इस ढंग से किया। और जो विधि विधान की बात है, यहाँ पर हर तीसरे वर्ष हम ये पूजा अर्चना होती है। पड़वा से लेकर के नवमी की तिथि तक ये पूजा अर्चना होती है। और प्रथम दिवस हम देवी को यहाँ लेके आते हैं और उसके बाद विधि विधान से आज पंचमी का पर्व है। पंचमी के पर्व में यहाँ हजारों की तादाद में यात्री यहाँ पर आए हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर ये मनौती की जो आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। सैनिक बाहुल्य क्षेत्र में लोग मनौती मांगते हैं कि हमारा लड़का वो आर्मी में है, सेना में है और वहाँ से ठीक ठाक आएगा तो हम कुछ चलो मनौती हमारा जो भी है हम चढ़ावा देंगे, वो भी देते हैं। उसके अलावा जिनके बच्चे नहीं, संतति जिनकी नहीं होती है, लड़कियाँ, महिलाएं, वो भी यहाँ पर आ करके इस ढंग का एक मनौती मांगते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। हमारा ये मानना है, ये सिद्धपीठ है, सिद्धपीठ राजराजेश्वरी का। और इसी क्रम में लोग यहाँ पर श्रद्धा और भाव से सरावत है। मेरा गांव लोधना है। हमारी ये जो 9 गाँव की देवी है चौपता चौरी राजराजेश्वरी, इसमें जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो हमारी देवी साक्षात देवी है। किसी को बांधने को वरदान देती है, किसी का रास्ता रुका है तो उसके लिए उसका रास्ता खोलती है। तो हमारी ये देवी राजराजेश्वरी इतनी शक्तिशाली है। ये हमारी शक्तिपीठ राजराजेश्वरी है। किसी का जैसे दुख में कोई इसका नाम निकाले तो ये माँ राजराजेश्वरी उसके हर दुख को, ऐसा नहीं कि तुम मंदिर में आस्था करो, अगर तुम राजराजेश्वरी की आस्था करे तो ये राजराजेश्वरी माता तुम्हारे साथ हर वक्त, रात दिन, जिस समय तुम सोते समय, खाते समय राजराजेश्वरी का नाम निकालेंगे। तो मैं तो अपना परिचय दे रही हूँ। जैसे मैं राजराजेश्वरी, मैं तो राजराजेश्वरी का अवतारी देहरादून में रहती हूँ सर। तो देहरादून में रहती हूँ तो मेरा तीनों वाला कॉलोनी में मेरा भी इसका मंदिर है। तो मैं हर बार को इसका मंदिर लगाती हूँ बृहस्पतिवार को। तो माता के दूर से जो भक्त यहाँ माता के दर्शन करने नहीं पाते तो वो माता के दर्शन करने वहाँ आते हैं। तो हम माँ राजराजेश्वरी, तो हमारे यहाँ 9 गाँवों की देवी है। हमारी 9 गाँवों से जब कहीं से भूमि का भूमियाल आता है, कहीं से हमारी देवी राजराजेश्वरी दक्षिण काली है। फिर उसके बाद हमारे ब्रह्म लोक से सोलता गाँव से हमारे ब्रह्मा का पुजारी आते हैं। तो वहाँ से हमारे नंदा देवी आती है। तो हमारे 9 गाँवों से हमारे कुल मिला के ये देवी है। तो ये देवी किसी को खाली नहीं भेजती है। इस देवी को जो अपने भाव और श्रद्धा भक्ति से इस देवी को मानेंगे तो ये देवी चमत्कार करती है। जो इसका खाली मजाक मजाएगी ये उसका राग का खात्म कर देती है, खाक का राग कर देती है। तो इस देवी के साथ हमारी ये जो माँ राजराजेश्वरी है, सिद्धपीठ माँ राजराजेश्वरी है, तो हम इस राजराजेश्वरी के हम जहाँ भी जाते हैं इसी देवी का नाम निकाल के जाते हैं। जय। मेरी शादी को 40-45 साल हो गए और तब से हमारा हमेशा 30 साल को ये मेला होता है। पहले कैसी व्यवस्था थी और आज कैसी व्यवस्था है। आज इस इंटरनेट के चकाचौंध में हर चीज़ कोई भी अगर हम अंदर भी करते हैं तो वो बिल्कुल इतना बृहद रूप में हो जाता है। और
आज जो हमारे आने जाने जो ये रोड आई, पहले इससे वो नहीं थी, हम गाँव से आते जाते थे। उस समय एक आदमी के घर में कम से कम एक रात में 50-50 मेहमान होते थे। आज रोड आने से कम ऐसा हो गया, लोग आते हैं और माता जी का दर्शन करके वापस चले जाते। कोई बिरले यहाँ रहते हैं। और हमारे गांव में इस मंदिर में मतलब बहुत लोगों ने इतनी अच्छे भंडारे की व्यवस्था, कोई भूखा न जाए, रात दिन भंडारे चलते रहते हैं। और मतलब बहुत अच्छी सेवा भाव, मैं कहते हैं कि जो सेवा लेके आता है तो वो मेवा लेके तो जाएगा ही, है ना। धन्यवाद। जो यहाँ पर 400 बरस से जो ये परंपरा चली है, चौथा चौरी के तिरकट में है, और जो यहाँ का थान है, ये थान का मान ये चौथा चौरी देवताओं की चोरी है। यहाँ पे बद्रीनाथ यात्रा के लिए देवता लोग जाते थे, यहाँ पर मीटिंग होती थी। और यहाँ पर जो है जो महत्व इसका ये है कि जो भी देवी भक्ति यहाँ मन्नत मांगता है तो उसका मन्नत पूरी होती है। और जो हमारे मोदी जो है हमारे बॉर्डरों पर है, ये मिसाल जो है जलवंत सिंह BC फर्स्ट वर्ल्ड वार का मिसाल है। वो BC कलाकोट के जो है कफारसिर गांव के हैं, उन्होंने भी प्रथम विश्व युद्ध यानी 2014 में लड़ा है और विक्टोरिया क्रॉस रोड यहाँ आए हैं। इसी प्रकार से हमारे जितने भी फौजी, लेकिन 1962, 65, 71 और 99 ये अप्रोक्सी जो वार चल रहा है, हमारे कोई भी जवान माता रानी की कृपा से कोई भी जो है अपने जो अपने हुए हैं वो सुरक्षित घर आए हैं। इस माता का बड़ा कृपा है सब पर, और इसका मान दिन पर दिन बढ़ रहा है। यहाँ पर हजारों की तादाद में भक्त पहुँच रहे हैं और आने की आशा है। कल कालरात्रि का महापर्व है, वहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ होने की बहुत संभावना है। और यहाँ जो है सभी भक्त अपनी मन्नत के लिए आते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। से आते हैं और दूर दूर के क्षेत्रों से यहाँ बहुत लोग आते हैं। 21 को यहाँ लास्ट भंडारा होगा, 21 तारीख का लास्ट है, तो यहाँ बहुत बड़ा मेला होता है 21 को। तो मतलब सारे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से यहाँ मेले के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं माता से। छोटी सी धनराशि मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूँ सिनवाल जी आपको, जब मतलब ऐसी कि हम लाइफ में सक्सेस हो इस मंदिर के लिए। अनिता जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको पूरे क्षेत्र वालों को कि 2023 के मेले की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जो मेले का नया स्वरूप है, बिल्कुल आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि धीरे धीरे परिवर्तन हर चीज़ में आ रहा है। तो मेले में भी हमारे मेले में धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम, कला मंचों को और जो उत्तराखंड से जो संस्थाएं जुड़ी हुई है उनको हमने यहाँ पर मंगाया है। और बहुत अच्छा क्राउड, उससे तो क्राउड बढ़ रहा है। और कुछ नया जो हमारे लोकल स्कूल हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, वो सांस्कृतिक प्रोग्राम देख रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। तो बहुत कुछ बदलाव रहा मेले का। जो अंदर माता का हुआ है, तो ये एक सिद्धपीठ है, ये इस पर कोई नकार नहीं सकता है, इसकी महिमा है। ये आज से नहीं बरसों से यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं और जिस तरह की उनकी वो होती है मनोकामना तो पूर्ण होती है। ये प्रमाण है इसका, ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए ये वाकई में क्या चीज़ है, ये सिद्ध प्रमाण है। और मैं आप सबको 2023 के मेले की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे माता रानी के आशीर्वाद से हर तीसरे साल में जो भव्य मेले का कार्यक्रम किया जाता है वो बहुत ही शानदार, और माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है कि जो सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे यहाँ माँ की श्रद्धा को लेकर आते हैं और श्रद्धा भाव से जो यहाँ पर अपने विचार रखते हैं, मतलब माता रानी को समर्पित रहते हैं। माता उनको कभी खाली हाथ नहीं मिलती। और हमारे यहाँ पे हर तीसरे साल ये मेला लगता है, जो कि पुराने ज़माने से जो माता रानी का भव्य मंदिर यहाँ पे है, तो वो आज बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। क्योंकि समाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो मतलब गाँव में भी बहुत सुंदर मेला हमारी माँ भगवती ने इतनी शक्ति दी है। हमारे गाँव वालों का, हमारे 9 गाँवों की सेवा जाती है, 9 गाँवों को सम्मिलित रहते इस मेला में माँ की सेवा में। तो मैं कहना है, लेकिन जो मतलब मेन जो सजावट जो पहले से तैयारी करते हैं तो 9 गाँवों की ही रहती है। और जो आते हैं दूर दराज से, आप देख रहे होंगे कि आज माता रानी का पंचम दिवस है यहाँ पे, तो बहुत दूर दराज से कोई लोग गायक भी हमारे बीच में है, कोई बहुत दूर दराज से विदेशों से भी लोग आए हैं, विदेशों से भी लोगों ने इस माँ के चरणों में भेंट दी है। तो
बहुत ही श्रद्धा भाव से लोग आते हैं और अपने गांव को समर्पित हैं। लेकिन जो 9 गांव का मेन रोल है इसमें, तो वो ये है कि पूरा जो संभालना है, जो देखना है ध्यानियों को, जो अपने गांव में जो मतलब आते हैं उनका कोई रिश्तेदार नहीं है तो उनकी सेवा भी कैसे करनी है, कैसे उनकी व्यवस्था बनानी है। तो आज से पहले ऐसा कि इतनी बड़ी जगह नहीं थी कि तो आज हमारे गाँव 9 गाँव ने ये डिसीजन लिया है कि मतलब हम एक भव्य धर्मशाला का निर्माण करेंगे यहाँ पे, और वो धर्मशाला आपके समक्ष आप देख रहे होंगे। और इसकी लागत कम से कम वास्तव में हमारे जो हम इसमें सहयोग करने वाले सिर्फ हमारे गाँव के लोग हैं, चोपता के लोग हैं, तो के लिए तैयार कर रखा है ताकि कोई माँ का भक्त यहाँ पे आकर के कोई भूखा न रहे, कोई मतलब जमीन में न सोए, कोई किसी को किसी मतलब सुविधा से वंचित न रहे। बहुत दूर से आए हैं यहाँ के मेले की बहुत ज़्यादा श्रद्धा भावना है, इसलिए हम भी आए थे। मेले में बहुत अच्छा मेला हो रहा है। आज दर्शन और हम भंडारा खाया और यहाँ के मंदिर में भीड़ लगाई। बहुत अच्छी श्रद्धा भावना है, बहुत सारे लोग आए थे। बहुत अच्छा मेला भी हो रहा है। क्या जरूरत पड़ता है तो अच्छा होगा तो हम भी यहाँ अपनी श्रद्धा भावना से कुछ ना कुछ भेंट करने आएंगे और अच्छा समीक्षा हो रही है। मैं आज हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे मिला। चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो हमारे श्री सिद्धपीठवाद श्री गिरजा भवानी चोपता चौरी जो है, ये हमारे 9 गाँव की आराध्य देवी है। और इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर दूर दराज के जो हमारे प्रवासी लोग हैं, हर 3 साल में ये नवरात्र यहाँ पर चलता है। और इसकी मनोकामना जो भी भक्त जिस भाव से यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना उस हिसाब से पूर्ण होती है। और आप देख भी रहे होंगे कि हजारों की संख्या में जो कि हमारे असंख्य लोग यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं, लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि माँ भगवती की ऐसी कृपा है कि हमारे 9 गाँव के जितने भी हमारे प्रवासी लोग हैं आज माँ के दर्शनार्थ हेतु आज इस शुभ अवसर पर एकत्र हुए हैं। और यहाँ की एक अलौकिक मान्यता है कि जो भी यहाँ पर जिस चाहे वरदान के क्षेत्र में हो, चाहे दृष्टि के क्षेत्र में हो, ये माँ का अपना स्वरूप है कि माँ उन भक्तों को उस रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करती है।